हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर इन्फ्लेशन पे। तो इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था इन्फ्लेशन पे। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस होते हैं उनका जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, लगभग 2 to 5% के रेंज में रहता है। तो उस टाइम हम उस चीज़ को कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, वो एक नॉर्मल इन्फ्लेशन हुई, नॉर्मल महंगाई हुई। लेकिन जब इन्फ्लेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, तो उस टाइम हम उस टर्म को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो वही टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है बेसिकली, तो जो चीज़ों का जो प्राइस है वो लगभग महीने के अंदर अंदर 50% से ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज़ जो है जो 10 रुपए की मिल रही है, अगर उस कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन हो गया तो वही 10 रुपए वाली चीज़ जो है वो अब 10,000 में भी मिल सकती है। क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो जो चीज़ों का जो प्राइस है वो मतलब आसमान छूने लगता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन एक रेयर इवेंट है। ये ऐसा नहीं कि हर किसी कंट्री में आए दिन चलता रहता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें ये मतलब ना के बराबर है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर पुअर कंट्रीज है वहाँ पे जो हाइपर इन्फ्लेशन के चांसेस हैं वो हो सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जिस कंट्री की जो इकोनॉमी है पहले से डाउन चल रही हो, जिस कंट्री का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो कम चल रहा है, तो वहां पे चांसेस है कि हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है। इसके हम कॉजेस पढ़ेंगे तो इसी में सारी चीजें कवर हो जाएंगी कि क्या हो सकता है हाइपर इन्फ्लेशन से, कैसे होता है, तो इसमें सब कुछ कवर होगा। देखो मैंने लिखा है और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले रैपिड एक्सेसिव आउट ऑफ कंट्रोल जनरल प्राइस इंक्रीज। ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, 50% से ज्यादा जो है मंथ में जो है रेट इंक्रीज हो जाती है। इससे पहले कॉज समझाने से पहले इससे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ कि किस कंट्रीज ने जो है ये हाइपर इन्फ्लेशन को फेस किया है। देखो, अगर हम पास्ट में जाए तो हिस्ट्री में अगर हम जाए, जो आज की जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने भी हाइपर इन्फ्लेशन को फेस किया है। जैसे चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, जॉर्जिया हो गया, इन सब कंट्रीज ने जो है अपने टाइम पे हाइपर इन्फ्लेशन को फेस किया है जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था कि रिसोर्सेज जो है वो काफी कम हो रही थी। तो मैं आपको समझाती हूँ, एग्जांपल में देती हूँ। रिसेंटली क्या 2007-2009 में जो है जिम्बाब्वे में देखने को मिला हाइपर इन्फ्लेशन। इतना खतरनाक हाइपर इन्फ्लेशन हो गया कि वहां पे अगर चिकन मतलब बाहर आप चिकन खरीदने जाओ तो वो लगभग बिलियंस ट्रिलियंस में आप वहाँ की जो करेंसी है, मैं डॉलर्स की या रुपए की बात नहीं कर रही, जो वहाँ की करेंसी है उतने में वो आप चिकन खरीद सकते थे। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, मतलब अगर आपको एक नॉर्मल एक पेन खरीदना होता तो आपको समझो एक पूरा सूटकेस ले जाना पड़ता उस पेन को खरीदने के लिए। ठीक है, इतना ज्यादा हो गया था। तो हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो पैसे की वैल्यू होती है वो काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो वो जो करेंसी है, जो जिम्बाब्वे की जो करेंसी है, उसने बहुत ज्यादा जो है अपना वैल्यू लूज किया था। तो उस अगर इंडिया का जो 35 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन 35 रुपीज लेके वहां जाता और फिर करेंसी को एक्सचेंज करता तो 35 के बदले उसको लगभग 1-1.5 लाख रुपए उस करेंसी का मिल जाता। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो जिम्बाब्वे की जो करेंसी है उसने अपना जो वैल्यू है कितना डाउन किया था। तो वहीं पे अगर जो डॉलर की अगर हम बात करेंगे, अगर $1 लेके इंसान वहां पे जाता अमेरिका का, तो वो मतलब पूरा अपना 10-20 दिन का वेकेशन वहां पे गुजार के आता, अच्छे से रहता, होटल में रहता। मतलब इतना ज्यादा वहां की जो करेंसी है उसने अपनी वैल्यू लूज की थी। तो फिर मजबूर हो गए, क्योंकि अगर एक चीज को खरीदने के लिए आपको बहुत सारे नोट्स, जो वहां की करेंसी थी, बहुत सारे नोट्स लेके वो चीज बाय करनी पड़ती। तो फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, वहां पे बिलियन ट्रिलियन के नोट जो है वो प्रिंट किए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आज तक कभी बिलियन ट्रिलियन का जो नोट है वो कभी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम पे वो प्रिंट हुआ। क्योंकि उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन गई, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है एक चीज के लिए बहुत ज्यादा क्योंकि क्या हो गया था कि, क्योंकि मैं आपको कॉजेज में पढ़ाऊंगी कि किस वजह से हो जाता है, तो मैं आ जाती हूँ कॉजेज पे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हो गया था जिम्बाब्वे में, बेसिकली क्या हुआ था। फिर वेनेजुएला में, श्रीलंका में जो है ये क्राइसिस हुआ, इवन श्रीलंका में भी चल रहा है, बहुत सारी महंगाई हो रही है। तो ये क्यों होती है, पहले मैं आपको कॉजेज समझाती हूँ, फिर आपको खुद समझ में आएगा। देखो, कॉजेज में हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो एक्सेसिव मनी सप्लाई। देखो हम एग्जांपल लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, पुअर कंट्रीज की। जब हम ये डेवलप्ड कंट्रीज की एग्जांपल नहीं लेते हैं कि जैसे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, वहां पे भी गवर्नमेंट जो है एक्सेसिव
नोट्स प्रिंट आउट करती है, बट वहां पे ऐसा नहीं होता कि वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए। ये कंडीशन अराइज होती है इन डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे जो है रिसोर्सेज जो है वो काफी कम होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब फूड, फ्यूल वगैरह ये कम बनता है। उनका जो ज्यादातर जो उनका वो डिपेंड रहता है वो बाहर से लाते हैं। तो अब देखो, तो जब गवर्नमेंट ने एक्सेसिव मनी सप्लाई किया, लेकिन ये भी किस चीज कब ये करती, जब गवर्नमेंट देखती है कि इकोनॉमी में पैसा नहीं सर्कुलेट नहीं हो रहा है, बिजनेसमैन वगैरह जो इन्वेस्टर है उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट कर, क्योंकि इकोनॉमी किससे चलती है ज्यादातर। एक फैक्टर ये भी कि बिजनेस करने से, इन्वेस्टमेंट करने से जो है उसी से जो है अपॉर्चुनिटीज वो मिल जाती है, पैसा सर्कुलेट होगा। तो इस तरह से जब इकोनॉमी बढ़ती है तो कंट्री भी डेवलप होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि पैसा कम है तो उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट आउट किया। ठीक है, जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रिंट आउट करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी होनी चाहिए कि जो इकोनॉमी है किसी कंट्री की वो भी साथ साथ में ग्रो होनी चाहिए। अगर कंट्री की इकोनॉमी ग्रो नहीं होती है, दैट मीन्स कि हाइपर इन्फ्लेशन का चांसेस है, क्योंकि आपका जो जीडीपी है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास फूड नहीं है, फ्यूल नहीं है, लेकिन अब हर किसी के पास पैसा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। एक कंट्री में बहुत सारी फैमिलीज है जब गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट नहीं किया था, तब उनके पास जेब में उनका जो एवरेज खर्चा होता था महीने का वो समझो होता था 50,000 के अराउंड। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट किया बहुत ज्यादा। अब उसी फैमिली के पास 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए हैं। ठीक है, अब जब उनके पास बहुत सारा पैसा है उस कंट्री के पास, लेकिन वहां से फ्यूल नहीं है, फूड नहीं है, रिसोर्स उतने नहीं है। अब देखो क्या सिचुएशन अराइज होती है। लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन वहीं पे कंपनीज के पास या बाकी चीजें, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं या उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिमिटेड है। अब देखो पैसा बहुत है, आइटम्स कम है, तो हर कोई जाएगा उसको खरीदने। तो उस चीज से क्या होगा कि वो अपना प्राइस बढ़ाएंगे, क्योंकि लिमिटेड है, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। कंज्यूमर बहुत ज्यादा बन गए। पहले जो थे, पहले तो मान लो पहले 1 लाख कंज्यूमर थे, लेकिन अब 10 लाख कंज्यूमर आ गए। तो वो आगे जो है, तो इन्फ्लेशन तो इसी से होता है ना कि जब ज्यादा डिमांड आती है, प्रोडक्ट कम होता है, रिसोर्स कम होते हैं, तो वो जो है अपना प्राइस बढ़ाएंगी। तो उनके पास पैसा बहुत है, वो देने को तैयार है। उनके पास और बहुत पैसा आ गया तो और एक टाइम ऐसा आएगा, हाइपर इन्फ्लेशन इतना हो जाएगा कि बिलियंस में चीजें बिकने स्टार्ट हो गई, ट्रिलियंस में पैसा बिकने स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर मैं आपको ये बात कहूंगी कि पैसे की वैल्यू नहीं होती है, मतलब पेपर की वैल्यू नहीं होती। पेपर जो पैसे की वैल्यू जो है वो उस कंट्री का जो जीडीपी कैसा चल रहा है, उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी चल रही है, उस कंट्री में रिसोर्सेज कैसे हैं, उस कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कैसा चल रहा है, बिजनेस सेक्टर, सब कुछ ये सब मिला के जो है पैसे की वैल्यू बनती है। तो अभी आप देखोगे जैसे डॉलर की वैल्यू इंडियन रुपी से ज्यादा है, क्योंकि वो वाला कंट्री इकोनॉमिकली आगे लीड कर रहा है। ठीक है, तो पेपर की कॉइन्स की वैल्यू नहीं होती है, वो डिसाइड करता है, बहुत सारी चीजों से वो डिसाइड होता है। ठीक है, अब मैं वीडियो देख रही थी इस पे, तो उस पे दिखा रहे थे कि किस तरह से जो पैसा इतना ज्यादा हो गया कि लोगों ने फिर मतलब सड़कों पे फेंकना स्टार्ट कर दिया। मतलब म्युनिसिपल वाले, जैसे म्युनिसिपल वाले आते हैं सुबह गाड़ी में वो गन वगैरह साफ करने, वैसे ही वो पैसा उठा रहे थे, उसमें डाल रहे थे गार्बेज में। ठीक है, गार्बेज बॉक्स में डाल रहे थे, मतलब इतना ज्यादा पैसा हो गया था। तो लेकिन उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, और एक मैं वीडियो देख रही थी जिसमें वो एक ट्रॉली में भर के वो ला रहा था, पैसा ला रहा था, उसको कुछ खरीदना था, मोबाइल खरीदना था, मतलब इतना। तो उस पे जो है गवर्नमेंट मजबूर हो गई बिलियंस के, ट्रिलियंस के नोट प्रिंट करने में। तो अब आपको समझ में आया कि हाइपर इन्फ्लेशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वेनेजुएला में हुआ, श्रीलंका में रिसेंटली हुआ, जिम्बाब्वे में हुआ है, तो ये सिचुएशन है। तो ये मैंने एक तो हो गया एक्सेसिव मनी सर लोगों के पास, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो देखो अब उस कंट्री में एक तो पैसा बहुत है लोगों के पास, दूसरा जो है डिमांड ज्यादा है चीजों की। देखो बहुत कस्टमर बहुत ज्यादा है और जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। तो कंपनीज क्या करेगी, इनका जो प्राइस है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप ऐसा सोचो कि महीने में जो पैसों का जो वैल्यू है वो 50% ज्यादा हो जाएगा। जैसे एक बिस्किट है, एक चिकन है, वो खरीदने के लिए आपको बिलियंस में पे करना पड़ेगा, ट्रिलियंस में पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।